पवित्र वचन कहता है, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूँ। मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के इस सुंदर दिन में उसके हर एक कार्यों का बखान करते हुए आइए हम स्तुति करते हुए कहें, पिता ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम में से कुछ लोग काफी समय से दुख, तकलीफ, बीमारी या पापों के बंधन में होंगे। हम काफी समय से चंगाई के लिए तरस रहे होंगे, बंधनों से मुक्त होने के लिए तड़प रहे होंगे। इस नित्य आराधना में जब हम प्रभु के जीवित शरीर के सामने उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, यही समय है हमारे जीवन में आशीषों की बारिश का। बेथेस्दा के कुंड के पास एक अर्धांग रोगी 38 वर्षों से बीमार था। जरा सोचिए, इन वर्षों में वो कितना तड़पा होगा अपनी चंगाई के लिए। लेकिन एक दिन प्रभु उसके पास आते हैं और उसके सालों की बीमारी एक पल में चंगा कर देते हैं। 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री सिर्फ एक बार प्रभु यीशु का पल्ला छूती है और अपने विश्वास की शक्ति से इतने सालों के बीमारी से चंगी हो जाती है। पश्चातापी डाकू जो अपने पूरे जीवन भर पाप करता है, लेकिन वो अपने जीवन के आखिरी समय में प्रभु ईश्वर को पहचान लेता है और उसका पश्चाताप उसे स्वर्ग राज्य का पुरस्कार दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। इन्हीं के समान आज प्रभु हमारे पास आए हैं, हमारे बीमारियों में हमारे पास आए हैं, हमारे सालों के दुख, तकलीफ, कष्ट में, पापों में हमारे पास में आए हैं। आइए इस वक्त हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु ईश्वर को समर्पित करें। जिस तरह से प्रभु अर्धांग रोगी के पास आए थे, जिस तरह से प्रभु रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री के पास आए थे, जिस तरह से प्रभु पश्चातापी डाकू के पास आए थे, उसी तरह से वो आज हमारे पास आए हैं। पवित्र वचन बहुत ही सुंदरता से कहता है, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 8 वचन संख्या 18, मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने वाली है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम चाहे इस वक्त कितने ही सालों की परेशानियों से क्यों ना जूझ रहे हो, कितने ही सालों के दुख, तकलीफ या किसी बीमारी से क्यों ना जूझ रहे हो, इस वक्त प्रभु हमारे जीवन में आशीषों की बारिश करने वाला है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखते हुए आनंद के साथ इस गीत को गाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। आशीषों की बारिश का अब समय यही है, होगी बड़ी बारिश जब आत्मा मंडराए। फिर से आशीषों की बारिश का अब समय यही है, होगी बड़ी बारिश जब आत्मा मंडराए। स्वर्ग से तुझ पर आत्मा उड़े लेगा, मुरझाए हुए को यीशु फिर से जलाएगा। स्वर्ग से तुझ पर आत्मा उड़े लेगा, मुरझाए हुए को यीशु फिर से जलाएगा। यही समय है तेरे दुख आनंद में बदल जाए, यही समय है चिंता और आंसू मिट जाए। अपने हर एक दुख तकलीफ को भूलते हुए आनंद के साथ हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए यही समय है चिंता और आंसू मिट जाए। पवित्र वचन कहता है, मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। प्यारे विश्वासियों, ज़्यादातर लोग अपने जीवन पे ईश्वर पर नहीं बल्कि अपने भाग्य पर भरोसा रखते हैं और उन्हें यह पता नहीं होता है कि उनके जीवन में अच्छा हो रहा है या फिर बुरा होने वाला है। लेकिन पवित्र वचन बहुत ही सुंदरता से कहता है कि विश्वास करने वाले लोगों के लिए उनका भाग्य उनका प्रभु ईश्वर है। और अगर हमारा भाग्य हमारा प्रभु ईश्वर है
तो हमारा भविष्य एक सुरक्षित हाथों में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में कई ऐसे कार्य होंगे जिसमें हम कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आइए हम स्तुति आराधना के दौरान उन सारे जगहों पर प्रभु ईश्वर को आमंत्रित करें, क्योंकि जब संत पेतरुस पूरी रात मछली पकड़ता है अपनी मेहनत से, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब प्रभु उसके बीच में आते हैं तो उसे इतनी सारी मछलियां मिलती है, उसे इतनी आशीष मिलती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विश्वास करने वाले लोगों को कभी भी आशीषों के पीछे नहीं भागना पड़ता है, लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में होते हैं तो आशीष हमारे पीछे आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जहाँ प्रभु ईश्वर का निवास है वहीं से आशीषों का स्रोत फूटता है। आइए हम ऐसे सारे झूठ को जो हमें यह सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम असफल होंगे, प्रभु के सत्य से बदलते हुए ऊंचे स्वर में आनंद के साथ इस सुंदर गीत के माध्यम से उसकी स्तुति आराधना करें। पिछली वर्षा ही बरसाएगा, सूखे हुए तेरे जीवन को फलों से भर देगा। पिछली वर्षा वही बरसाएगा, सूखे हुए तेरे जीवन को फलों से भर देगा। तेरे बंजर भूमि को वो फलवंत करेगा, तेरे हाथों के सारे कामों को आशीषित करेगा। तेरे बंजर भूमि को वो फलवंत करेगा, तेरे हाथों के सारे कामों को आशीषित करेगा। यही समय है तेरे दुख आनंद में बदल जाए। विश्वास के साथ यही समय है, ये विश्वास करते हुए कि हमारे हर एक दुख, हमारे सारे आंसू यही समय है अनुग्रह में बदलने वाले, आनंद में बदल जाए। यस लॉर्ड, यही समय है चिंता और आंसू मिट जाए। यही समय है तेरे दुख आनंद में बदल जाए। यही समय है चिंता और आंसू मिट जाए। प्यारे विश्वासियों, इस संसार का नियम है कि जो जैसा कार्य करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है, परंतु पवित्र वचन प्रेमी पिता ईश्वर के विषय में हमसे कहता है, वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। इस वक्त हम चाहे कितने ही पाप में क्यों ना हो, प्रभु ईश्वर वो सामर्थ्य रखता है कि यदि हम विश्वास करते हैं तो उन सारे पापों से वो हमें मुक्त कर सकता है। आइए इस वक्त हम प्रभु ईश्वर को हमारे जीवन में आमंत्रित करें और अपने जीवन को उसे समर्पित करते हुए अपने जीवन में उसे कार्य करने दें, क्योंकि हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का सामर्थ्य रखता है, जो निर्जल देशों से नदियां बहाने का सामर्थ्य रखता है, जो हमारी चिंताओं को, हमारे आंसुओं को क्षण भर में मिटाने का सामर्थ्य रखता है। आइए प्यारे विश्वासियों, पूरे विश्वास के साथ, आनंद के साथ हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें, क्योंकि पवित्र वचन आप सभी लोगों के विषय में ये कहता है, वह तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार करेगा और तुम उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करोगे। तुम्हारी सभी योजनाएं सफल होगी, तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में इस वचन पर विश्वास रखते हुए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। यही समय जंगल सारे उपजाऊ के बन जाएंगे, यही समय निर्जल देशों में नदियां बहने लगेंगी। यही समय जंगल सारे उपजाऊ के बन जाएंगे, यही समय निर्जल देशों में नदियां बहने लगेंगी। सपनों और दर्शनों से यीशु बातें करेगा, भविष्यवक्ता बनाकर तुझको वही प्रकट होगा। सपनों और दर्शनों से यीशु बातें करेगा, भविष्यवक्ता बनाकर तुझको वही प्रकट होगा। आनंद के साथ यही समय है Yes, Lord. तेरे दुख आनंद में बदल जाए। इस वक्त हम
में स्वर्ग के द्वार को खोलकर आपके ऊपर आशीष बरसा रहा है। इस वक्त सारे दुख तकलीफों को प्रभु ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करते हुए हम हालेलुया जीसस वी प्रेज यू जीसस। हर एक उपकार के लिए कृपाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हुए यीशु तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 यीशु यीशु तेरी महिमा हो यीशु हालेलुया तेरी आराधना हो यीशु हालेलुया हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम इस सुंदर गीत को गाते हुए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यही समय है तेरे दुख आनंद में बदल जाए। आमीन। यही समय है चिंता और आंसू मिट जाए। धन्यवाद यीशु। यही समय है तेरे दुख आनंद में बदल जाए। विश्वास करते हैं यही प्रभु। समय